तो आज जो आस्था मेरे दिल में आपके प्रति है, इस देश के जनता के प्रति है, उसको मन में रखते हुए मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मैं फिर से आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूं कि ये देश आगे बढ़ा है क्योंकि आप जागरूक रहे हैं। आप आसपास के देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, आसपास के सब देश जो है, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए। क्या भारत देश की तरह आगे बढ़े? नहीं बढ़े। यहां हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। हम इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमारे नेताओं ने, जो राजनीतिक दल आए, जो सरकारें बनी, वो हमेशा जनता को आगे सबसे सर्वोपरि रखकर जनता के लिए काम करने का उन्होंने काम किया। और वो ये समझे कि जब तक जनता मजबूत नहीं होगी, जब तक जनता सशक्त नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। आज आपको दबाने का काम हो रहा है। तरह तरह की बातें आपको बहकाने के लिए कही जा रही हैं और नीचे उसका आधार ये है कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ना, ये दौसा का चुनाव नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच चुनाव नहीं है। ये अपने देश को बनाने वाला चुनाव है। ये देश का भविष्य तय करेगा। ये जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, इससे आपके अधिकार कमजोर होंगे, आपके अधिकार खत्म होंगे। जो सब आप मांगते हैं अपने लिए, वो आप मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो वोट है, क्या पता ये वोट भी खत्म न कर डाले। तो जागरूक रहिए। ये संविधान आपको बचाता है, आपको अधिकार देता है, आपके देश को, हमारे देश को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस संविधान को बचाने का चुनाव है ये। तो ये बात आप एकदम गहराई से समझ लीजिए। और जब इस बात को आप गहराई से समझेंगे और आप समझेंगे कि इस संविधान का आपके जीवन में क्या, इस संविधान से आपके जीवन में क्या मिला है और आपके जीवन में इसकी क्या भूमिका है, तब आप समझेंगे कि इस चुनाव में आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। इनकी बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन ने निशाना मारा तो मछली की आंख को देख के निशाना मारा। उनका ध्यान न इधर गया न उधर गया, सिर्फ मछली की आंख दिखी उन्हें। मोदी जी ने खुद कहा देशभक्ति के लिए काला धन आएगा। फिर क्या हुआ? 8 साल बाद काले धन की सूची निकल आई कि किसने कितनी चंदा ली। ये लोग कहते हैं कि कम से कम, इनका जवाब देखिए, कि कम से कम सूची तो है। पहले पता नहीं चलता था कि राजनीतिक दल किससे चंदा ले रहे हैं, अब सूची तो है। लेकिन सूची में देखिए, जरा पढ़ लीजिए, जागरूक बन जाइए, पढ़ लीजिए उस सूची को। उसमें कितने नाम हैं। आप, जैसे मैंने कहा, कोविड के वैक्सीन वालों के, पुल के ठेकों वालों के, जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, उनको, जिनको ठेका दिया उससे चंदा लिया। आपको याद है वो कविता जो बचपन में सुनाई जाती थी हमें, चंदा मामा दूर के? याद है? वही चंदा मामा दूर के, खूब खाए पूर के, खुद सोनी की थाली में खाए और जनता को टूटी हुई प्याली में खिलाया।